our meetings here and keep enlightening us. Now I would like to invite a person who does not need any introduction to you. He is Mr. Sanaullah Khan. Mr. Sanaullah Khan is known as Telangana ka Diwana. He has done so many things. He has got arrested 57 times for Telangana. He has got 57 cases pending against him. Anytime there is any action to be done on the ground, Sanaullah Khan is there and he is not afraid of anything. So we should give him a very big hand, and we want to see him speak to us. बहुत बहुत शुक्रिया आबिद रसूल खान साहब, खालिद रसूल खान साहब, सदर जलसा खालिद रसूल खान साहब, सैयद इमामुर रहमान साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब, शहबाज अली खान अमजद साहब, तेलंगाना के प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं एम वेदा कुमार साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो आज 87 चर्चा रखे हैं। कौमी, समाजी, इकनॉमिकली ऐसे कई मौजूओं को इंटेलेक्चुअल को बुलाकर उन्होंने एक ऐसा रिवोल्यूशन पैदा किया जो काबिल मुबारकबाद है। अगर ये काम 1956 में कोई करते तो तेलंगाना हमको 60 में मिल जाता था। मैं वेद कुमार साहब को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। जहाँ तक तेलंगाना और हैदराबाद के उन्वान के ऊपर बड़ा अच्छा टाइटल दिया उन्होंने कि तेलंगाना हैदराबाद का दिल, ये बहुत ही अच्छा टाइटल है। बदकिस्मती ये है आंध्रा वालों को दिल ही नहीं है, क्योंकि दिल होता तो वो भी कोई चीज़ को समझते थे, उसके ऊपर कुछ अमल करते थे। 1952 में दिसंबर में पुट्टी श्री रामुलु का कत्ल के बाद, लोग तो उनको मर गए बोलते हैं, मैं तो ऐसा सुना कि उनका कत्ल हुआ बोल के, खैर वो क्या हुआ, खैर छोड़ो उसको, फास्ट इज फास्ट। तो पुट्टी श्री रामुलु के कत्ल के बाद एक आंध्रा स्टेट ऑलरेडी बन चुका था, आंध्रा स्टेट डिक्लेयर हो गया था, रॉयल कर्नूल उसका कैपिटल बन गया था। फिर 1953 से 1956 तक वो लोग कैपिटल को डेवलप क्यों नहीं किए? वो लोग का आप नीयत देख लीजिए, अगर आंध्रा वाले अगर साफ नीयत के होते और वो लोग तरक्की याफ्ता कौम बोलते अपने आप को, तालीम याफ्ता कौम बोलते, तो जब उनको एक स्टेट मिल चुका था, उनको कैपिटल कर्नूल मिल गया था, तो 3 साल में डेवलप कर लेना था। वो लोग कर्नूल को वो लोग झोपड़ी में रखे हुकूमत चलाए, क्योंकि वो लोगों का शुरू से एक डेवलपमेंट सिटी पे कब्जा करना था। मद्रास में वैसी करे तो खैर मद्रास वाले क्या करे आप लोगों को मालूम है, मैं बोलता नहीं, मारे तोड़े जूते मारे क्या क्या करे, वो मैं उनको लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता जो मद्रास वाले आंध्रा वालों के साथ यूज़ करे। तो उन लोगों का उसी वक्त से टारगेट हैदराबाद था। क्यों कि हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था। हैदराबाद जितना डेवलप था हिंदुस्तान में कोई और शहर इतना डेवलप नहीं था। यहाँ पर आपको रेलवे से लेके, एजुकेशन से लेके, रोड से लेके, आपको हर चीज़ यहाँ पर वो पीरियड से ही डेवलपमेंट था। तो उन लोगों का टारगेट शुरू से ही हैदराबाद था। इसीलिए निज़ाम के पीरियड में जिस वक्त के कि निज़ाम के अगेंस्ट वो चल रही थी, तो आंध्रा उसको सपोर्ट कर रहे थे, कम्युनिस्टों को पूरा सपोर्ट किया कि आंध्रा वालों का ही था। लेकिन आज हम ये जो हैदराबाद तेलंगाना का दिल बोल के रखे, सेम यही गलती हम लोग 1956 में करे थे। अगर 56 में अगर हम लोग यही प्रोग्राम इस तरह का रखते तो हमको ये पछताना नहीं पड़ता था। आज हम क्या कि सब मतलब 57 ईयर्स में सब तबाह करने के बाद में हमको होश आया, तो हम क्या कि तेलंगाना बनाए। अब हैदराबाद की जब हम बात करने का टाइम आ रहा, तो भी अभी भी हमारी कौम सॉरी, आप लोग समझते नहीं कि ये लोग जिस तरीके से 1953 में तेलंगाना के ऊपर कब्जा करने के लिए जो पॉलिसी चले थे, सेम हैदराबाद के ऊपर काबिज होने के लिए वही पॉलिसी इस वक्त वहाँ पर दिल्ली में चल रही है, और हम अभी भी सो रहे हैं। अगर ऐसे सोएंगे तो फिर एक 50 साल के बाद में एक ऐसी एहतजाजी जलसा रखना पड़ेगा, हैदराबाद बचाओ बोल के। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि यह हैदराबाद को बचाने के लिए हम एक बहुत बड़ी ताकत के साथ मैदान में आना है। जिस तरीके से हम तेलंगाना को बनाने के लिए एहतजाज करे थे, उससे ज़्यादा ताकतवर जोर हमको क्या कि हैदराबाद बचाने के लिए करना है। जहाँ तक हैदराबाद के ऊपर कब्जे की बात है, तो लसानी रियासतों का जो अमल शुरू हुआ वो हिंदुस्तान में शायद आपको मालूम कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ निज़ाम स्टेट के वास्ते लसानी रियासत का इस्तेमाल हुआ। क्यों? जब लसानी रियासतों की बात आती तो नॉर्थ में भी होना था, ना नॉर्थ में हुआ ना सेंटर में हुआ, सिर्फ लसानी रियासतों का अमल आपके कि ये निज़ाम स्टेट के वास्ते ही अमल में लाया गया।
देखो आप बोलो कि वो देखिए आप, नॉर्थ इंडिया वाले शुरू से ही तेलंगाना के अगेंस्ट वर्क करते हैं। भाई जब आप 1948 में एक पुलिस एक्शन बोलो, मिलिट्री एक्शन बोलो, चाहे जो भी करें आप, 1948 में जब आप के निज़ाम हुकूमत के ऊपर काबिज हो चुके थे, तो एज इट इज 16 डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेट रख ले सकते थे ना आप, क्योंकि ये 16 डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेट था वो हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल स्टेट था। हर डिस्ट्रिक्ट में आदमी खुश था, हिंदू खुश था, मुसलमान खुश था, सिख खुश था, हर कोई इसमें खुश था। फिर क्या वजह थी कि इसको क्या किया, इसके डिस्ट्रिक्ट को क्या की, 3 कर्नाटक को दे दिए, 4 महाराष्ट्र को दे दिए। चलो ठीक है, तुम्हारा कुछ एम था, फ्यूचर में कुछ तुम गलत नजरियात रख के उसके लिए अलग करे थे होंगे, ठीक है कर दिए थे। जब 10 डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेट तुम बना चुके थे और वो एक अच्छा खासा स्टेट डेवलप हो सकता था, तो क्या वजह थी 1956 में तुम आंध्रा वालों को लेकर आके हम पर काबिज कराने की? वाई? आप लोग क्यों उस वक्त खामोश बैठे? तेलंगाना के लोग 56 में क्यों बर्दाश्त करे? आप लोगों के दिल में भी कहीं खोट थी। आज 57 साल में अगर तेलंगाना में किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो तेलंगाना के हिंदू को हुआ। आंध्रा वालों के काबिज के बाद मुसलमानों की जायदादें छीने, मुसलमानों को मुलाजिमत से बेदखल करे, मुसलमान की मैशत तबाह हुई। पलट के मुसलमान गर्व जाके अपनी मैशत को 20 साल के अंदर डेवलप कर लिया। तेलंगाना के हिंदू को क्या मिला? क्या डेवलपमेंट आया तेलंगाना के हिंदू को? और ज्यादा उनकी मैशत खराब हुई। तो हम लोग उस वक्त भी खामोश बैठ के नुकसान करें और आज भी हम खामोश बैठ के नुकसान कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हकीकी तेलंगाना हासिल करना है तो एक जंग मद्रासियों की तरह आपको लड़ना है, क्योंकि आंध्रा वालों की भाषा दिल से, दिमाग से, अल्फाज से अमल नहीं होती। उनको अगर आप कुछ सबक सिखाना है तो थोड़ा सा क्या कि मद्रासियों की तारीख पढ़िए, उसके ऊपर अमल कीजिए, तब आपको हैदराबाद मिलने वाला है। अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, यही जलसे मीटिंगा जुलूसा कर लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल के फिर 1100 बच्चों को कत्ल कराएंगे, तब भी आपको हैदराबाद मिलने वाला नहीं है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट तेलंगाना का फैसला करी तो मजबूरी में करी, आपके एहतजाज से नहीं करी, आपके बच्चों के ये खुदकशियों से नहीं करी। हिंदुस्तान की तारीख में इससे बड़ा एजुटेशन और कोई नहीं हो सकता, जहाँ पर 1100 बच्चे हमारे खुदकशी करके तेलंगाना में गए। और हम लोग क्या कि तेलंगाना के भोले भाले लोग बोल रहे नहीं हम मिलके रहते, हम तुम्हारे को कुछ नुकसान नहीं करते। तुम करे क्या नुकसान जो नुकसान नहीं करते बोल रहे? अरे तुम अपने बच्चे आत्महत्या करे, फिर तुम ये उनको कहीं को टेलीफोन दे रहे हैं कि हम नुकसान नहीं करते बोल के? भाई हम इतना बड़ा एजुटेशन चलाए, किसी एक आंध्रा वाले को नुकसान पहुंचाए? फिर क्या वजह, हम क्यों बोल रहे हैं कि हम तुमको नुकसान नहीं करते, मिलके रहते बोल के? क्यों मिलके रहते? आप क्या कि यहाँ पर आके हुक्मरानी करके आप बोल रहे हैं हैदराबाद हमारे को जो, तुम्हारे से पहले यहाँ पे राजस्थानी मारवाड़ियाँ बैठे हुए, कल वो लोग बोलेंगे हैदराबाद हमको जो, उससे पहले वहाँ पे लोधा आके बैठा हुआ है, परसों वो लोग बोलेंगे हमको जो, ये महाराष्ट्र से आके कई लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो एक काम करेंगे, हैदराबाद का एक एक डिवीजन बना देंगे, हर डिवीजन एक एक स्टेट वाले को देते जाएंगे, कोकटपल्ली आंध्रा वालों को, बेगम बाजार के राजस्थानियों को, वैसा तकसीम कर देंगे। सेंटर से पूछो, बैठ के बात करके, नहीं भाई एक काम करेंगे, जितने लोग यहाँ पर पुराने हैं सबको एक एक डिवीजन बना के दे दो आप। यूटी कहते क्या है ये यूटी है, यूटर्न है, कहेगा यूटी। ये सिर्फ फिर एक दफा तेलंगाना की आवाम को फूल बनाने की पॉलिसी है। हैदराबाद को बचाना है, आप लोगों को क्या कि मुत्तहिदा होकर एक बहुत बड़ी ताकत बन के एक जंग करना है, ये बात याद रख लो आप। अगर यहाँ पर फिर गलती करेंगे फिर 50 साल तक आप लोगों को मातम करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर के अंदर इस वक्त बहुत ही खतरनाक पॉलिसी चली जा रही है। आंध्रा लॉबी और ब्रोकर इन आंध्रा एंड सेंटर, कुछ ब्रोकर्स है, उन लोगों के दरमियान में ये बहुत ही गहरी पॉलिसी चली जा रही है कि हैदराबाद को या तो यूटी बनाओ या दोनों का क्या कि कैपिटल स्टेट बनाओ। अरे कैपिटल स्टेट कैसा बनाते? 200 किलोमीटर है आंध्रा का बॉर्डर, यहाँ से आप किधर से भी फिर के आओ, तो 200 किलोमीटर तेलंगाना में से आकर तुमको मुश्तर का कैपिटल दे देते। मतलब कोई बात करे तो उसका कोई मीनिंग से होना ना, उठा के वो बोलते थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ बोले तो दोनों को बिल्कुल मिले हुआ है,
आधी सीटी चंडीगढ़ को जाती है, आधी सीटी पंजाब को जाती है, उसको एक बना दिए। वो भी क्या कि तासुबाना नजरिए से बनाए। उसको हरियाणा को पंजाब से मिला के एक स्टेट क्यों नहीं रखे, उसको क्यों तोड़े, क्या वजह थी? भाई दोनों का एक ही लैंग्वेज, हरियाणा का और पंजाब का तकरीबन मिलती जुलती लैंग्वेज थी दोनों की। वहां पर क्या कि दोनों को एक जबान के ऊपर अलग कर दिए, और यहाँ पर क्या कि एक जबान पर दोनों को जबरदस्ती मिला दिए। नहीं मिलते वो तो जबरदस्ती मिलाए, वहाँ मिलते बोले तो दोनों को अलग करे। ये देखो आप, मतलब सेंटर की उस टाइम की जो तासुबाना पॉलिसी थी ना, जिसकी वजह से आज हमारे हिंदुस्तानियों में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। पर्टिकुलरली हम जैसे तेलंगाना जैसे रीजन के लोग, आप कर्नाटक में जाके देखिए बिदर का क्या हाल है, गुलबर्गा का क्या हाल है, रायचूर का क्या हाल है, महाराष्ट्र में जाके देखिए आप उस्मानाबाद का क्या हाल है, लातूर का क्या हाल है, इससे बता रहा है। यानी वो लोग उस वक्त की गलती को जो हम लोगों को सजा दी है, और हम लोग उस वक्त जो भोलापना बताए थे 57 ईयर्स में, आज भी हम वैसी जब बोले, आज भी हम क्या कि खुदकशी कर लेते, जलसे कर लेते, जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते, बैठाते। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि ये आंध्रा वाले, ये लोग यहूदी पॉलिसी के, क्योंकि यहूदी अपना कैपिटल नहीं बनाया कभी। जर्मन में रहे, जर्मन को कब्जा करने गए, जर्मन उनके साथ क्या करा मालूम। रशिया में रहे, रशिया को कब्जा करने गए, वहां पे उनका क्या हाल हुआ आप लोगों को मालूम है। तो यहूदी की पॉलिसी, आंध्रा की पॉलिसी सेम है, सिर्फ वो लोग क्या है कौमों को लड़ाना, उसके ऊपर हुक्मरानी करना चाहते। तो एज इट इज पॉलिसी क्या कि आंध्रा वाले यहाँ पर आके वही पॉलिसी के ऊपर वो लोग कायम है। अगर आप लोग 56 की गलती यहाँ पर नहीं करना चाह रहे हैं, और वाकई तेलंगाना आप लोगों का दिल है, हैदराबाद तेलंगाना का दिल है, ये आप लोगों का नजरिया है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने स्कूल में हर एक को जाकर ये समझाइए कि भाई अगर तेलंगाना बचाना है तो हम लोगों को क्या कि फाइट के लिए बाहर आना है। अगर हम ऐसी कोई पॉलिसी करते हैं तभी आपको तेलंगाना बचने वाला है, वरना तेलंगाना अगर एक दफ़ा सेंटर इसके ऊपर कोई डिसीजन ले ली, फिर उसके बाद में हमारे बच्चों का मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर हम लोग को क्या कि लड़ते झगड़ते रोड पर आना पड़ेगा। उससे अगर आपको बचाना है, ये सबसे अच्छा मौका है, और विथ इन पीरियड है, ये कोई लंबा टाइम नहीं है आपको, ये कुछ टाइम के अंदर ही हम लोगों को एक ऐसा लाअमल तैयार करना होगा जिसके ऊपर हमको फाइट करते हुए हम हुकूमत को ये साफ पैगाम दे देना है कि आप क्या कि 10 डिस्ट्रिक्ट के जो तेलंगाना का ऐलान करे हैं, उससे हटके अगर एक बाल बारीकी भी अगर आप कुछ करते हैं तो हम उसको मानने वाले नहीं है। हैदराबाद के साथ अगर तेलंगाना देना है तो हमको तेलंगाना देना, वरना हमारे को तेलंगाना की जरूरत नहीं है। हम 10 डिस्ट्रिक्ट का तेलंगाना अपना हम खुद बना लेंगे। वो बनाने के लिए क्या करना है वो हम हर जाविये से करने के लिए तैयार हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट के तेलंगाना के ऐलान को आप लोग कभी कबूल नहीं करना, क्योंकि ये तेलंगाना हम कोई गिफ्ट में हासिल करे सो नहीं है। हमारे को निज़ाम के पीरियड में आम तेलंगाना को कुछ नहीं मिला, ना हिंदू को मिला ना मुसलमान को मिला। मुसलमान की हुक्मरानी थी। आप बताइए निज़ाम के पीरियड में कितने मुसलमान खुशहाल थे। एक कॉर्पोरेट तबका, यानी जैसे मुसलमानों में ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण हमारे पास जैसा डोमिनेट करते ना, तो उसी तरीके से उस पीरियड में भी मुस्लिम ब्राह्मण थे, वही लोग का कब्जा था। आम मुसलमान तो तेलंगाना का वैसी था, और हिंदू भी वैसी था, मुसलमान भी वैसी था। ना उसको वही पे कुछ डेवलपमेंट मिला ना मुसलमान को डेवलपमेंट मिला। हम उस वक्त भी क्या कि ब्राह्मण लाभी के ताबे रहे। अब उसके बाद में आज़ादी मिलती बोल के खुश हो रहे थे, तो फिर ये आंध्रा वाले आके फिर हमको गुलामी में ला लिए। फिर यहाँ का मुसलमान वैसी होगा, फिर हिंदू वैसी होगा। अगर फिर हम नादानी करेंगे तो फिर कल आने वाला वक्त हमारे साथ ऐसी है। देखो निज़ाम के पीरियड में जितने भी आला होते थे गैर मुस्लिम के थे, बदकिस्मती से वो भी क्या कि अपर कास्ट के थे। कायस को लेकर आए यहाँ पर, तो आप पूरा अगर हमारा वो निकाल के देखेंगे तो तेलंगाना के हिंदू को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को कुछ भी नहीं मिला। हम जब भी भिखारी थे, आज भी भिखारी है। जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो हमारी क्या कि बिल्कुल बहुत ही वीकनेस है। तो अब अगर हमको वाकई हमारी आने वाली नस्ल को डेवलप करना है
उसको उसका हक दिलाना है, तो आप लोगों को क्या कि एक दफ़ा फिर मुत्तहद होकर ये तहरीक को चलाना ज़रूरी है। और कभी भी अगर कोई सच्चे दिल से तेलंगाना तहरीक चलाने के लिए सामने आ रहा, तेलंगाना की आवाम के हक के लिए सामने आ रहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे आदमी को चप्पल बनाने के लिए मैं अपनी चमड़ी देने के लिए तैयार हूँ। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद। Sanaullah Saab, thanks a lot. We are all grateful to you for your efforts and your advice. Your advice is very right. Even now, we should not relax that we have got Telangana. I think we are at a very critical juncture now, especially with Union Territory. And in the Union Territory, I think the Muslim community also has to play a big role in coming out and sending a message to New Delhi that no, we don't want Union Territory. We want our Hyderabad to be like it was, in the Hyderabad state. We want Hyderabad like that. We don't want this Union Territory nonsense. We don't want people from Delhi and Punjab to come and rule us. You see, we have our Telangana brothers, we have got our people, we will rule ourselves. So we are working on this, on trying to start some activity on this issue also in the old city. And that is where my brother Mr. Shahbaz Khan also can play a role. I'll give his introduction once more because some people have come now. Mr. Shahbaz Khan is the JAC convener for the old city. He is the president of the JAC convener for the old city. And he has been working for a long time on all Telangana activities, and he has been doing all those Telangana activities in the old city. In the face of opposition from a certain political party. Even then he has been doing it, and even now he will do it. And we have to recognize his services. I'll invite Mr. Shahbaz Khan. Thank you. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Shahin-e-Chim de Tashrif Farma, Ali Janab खालिद रसूल खान साहब, जनाब सैयद इनामुल रहमान साहब, जनाब मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जनाब सनाउल्लाह खान साहब और मेरे बुजुर्ग साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो 27वां TRC चर्चा जो रखा गया है, बेहद काबिल मुबारकबाद है। एक ऐसे उन्वान से रखा गया जो बिल्कुल ही अलग ही कि किसी के सोच में भी नहीं आ सकता। जिसके दिल में दर्द है उन्हें ये उन्वान से रख सकता है, क्योंकि तेलंगाना का दर्द, तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हर एक फर्द के साथ, जो भी कोई फर्द, छोटे से बड़े फर्द के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसी के दिल में दर्द हुआ है। और वही जैसे ये दिल की धड़कन की जैसे आवाज़ आपके सामने पहुंचाने के वास्ते इस उन्वान से रखा गया है। मैं आपको थोड़ा सा साबिक़ा से लेके आते हुए मैं आपको आपके गोशेगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले हैदराबाद को बसाने वाले खुली कुतुब शाह दौर से, दौरे खुली कुतुब शाह में आपने देखा कि वहाँ पे भी गंगा जमुना तहजीब इतनी परवान चढ़ी हुई थी, जहाँ पे अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान लारी जैसे सिपह सालार थे, तो अक्कन्ना और मादन्ना जैसे भी ये वज़ीर थे। और जैसा कि आप अक्सर सुनते होंगे, अक्कन्ना और मादन्ना टेम्पल जो उनकी ख़ास जागीर से उनके दौर में ऐसे उनकी निगरानियों में ऐसे तामीर किया गया। मगर मुसलमान रूलर थे, कुली कुतुबशाही दौर था, मगर अक्कन्ना और मादन्ना को इतना इख्तियार था कि वो जहाँ चाहे वहाँ पे वो अपनी मंदिर बनाकर तेलंगाना के लोगों को और रियासत की आवाम को जैसी सहूलत चाहिए वैसी ऐसा मंदिर है। आप कभी अगर महेश्वरम गए हैं तो देखो, आप वहाँ का जैसे एक किला बना हुआ है, वहाँ का एक बाजार बना हुआ है, और वहाँ की एक अक्कन्ना एक मादन्ना एक मंदिर है। ओल्ड सिटी में एक अक्कन्ना मादन्ना एक मंदिर है, शाली बंडे के उसके अंदर। गोलकुंडे में है एक अक्कन्ना मादन्ना मंदिर। बहरहाल अक्कन्ना मादन्ना के नाम से ही जैसो है।
फिर उसके बाद में जब आसिफ जाही दौर आया, मीर आसिफ अली खान नवाब के दौर में मुंशी प्रेमचंद उनके दीवाने ख़ास थे, उनके मशीर ख़ास थे। जब महब अली खान साहब का दौर आया तो राजा फिर उसके अंदर जब उस्मान अली खान का दौर आया तो राजा किशन प्रसाद। बहरहाल इसी तरीके से जब कभी भी मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे जब काम किए हैं तो ऐसा गंगा जमनी तहजीब बनाकर काम किए हैं कि एक कोई भी तबके के साथ नाइंसाफी ना हो। सारी दुनिया में मिसाल दी जा सकती है कि हैदराबाद के रूलर जो भी कोई थे कि एक ऐसी गंगा जमुना तहजीब हमारे बीच में पैदा करके गए। तो इसी वजह से जब हम हमारे बचपने में देखते थे ईद के दिन जब शिरखुरमा बनता था तो उस टाइम पे लकड़ियों का चूल्हा बड़ा भगोना लगाना सब वो करना, तो बाजुक से मनी को बुलाओ, मनी बहुत अच्छा बगाड़ती है बोल के। सो हमारे घर में हमारी ईद का शिरखुरमा मनी आके सो बहरहाल मनी अम्मा आके जैसे हमारे पास जैसे बनाते थे। जब बदकम्मे का जब दौर आता था, जब हमारे घर का आंगन काफ़ी बड़ा था तो तमाम तर फूलें सब हमारे बहनें वगैरह सब मिलके बैठ के ऐसे वो बदकम्मे के ऐसे टोकरियां सजाते थे कि एक ऐसी गंगा जमुना तहजीब जैसा चलते हुए आई है। ये 1956 के बाद से कि वो लोग जो देखे कि एक ऐसा एक स्ट्रांग मुकाम है, यहाँ का इत्तेहाद तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से कैसा करना चाहिए कि आपस में इन लोगों को बांट देना चाहिए, इनके घरों में दरार डाल देनी चाहिए। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए अगर बाजू किसी का घर रहो, किसी का भी घर रहो, घर में से एक रास्ता रहता था, स्पेशली ओल्ड सिटी के अंदर। अगर एक घर से दूसरे घर को, चाहे किसका भी घर रहो, या दया का घर रहो या किसी और का घर रहो, मगर घर में से रास्ता रहता था और कोई मर्द की मजाल नहीं थी कि वो पर्दा हटा के ऐसे झांके। सिर्फ वो लेडीज जैसा यूज करके जैसे किसी के से गोशा पर्दा होना बोल के, बहरहाल अगर कहीं दूर अगर निकलना है, कोई दूसरी गली में निकलना है तो एक दूसरे के घरों में से निकल के ऐसे चले जाते थे कि एक हमारी ऐसी तहजीब और एक हमारा ऐसा कल्चर था कि मिसाल नहीं थी। हम परसों भी एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ कि उसके अंदर भी इसी तरीके से एक ऐसा उन्वान जैसा देखा गया कि एक ऐसा गुलदस्ता बना हुआ था तो उसके अंदर क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे। एक लेडीज़ प्रोग्राम था, प्रोफेसर विमला का जैसा उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे, काफ़ी लोग आए थे। बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी मतलब सद्भावना हमारे बीच में है। वो सब रहने के बावजूद भी ये लोग हमेशा ये कोशिश करते रहे कि हमारे बीच में ऐसे नफरत डाले और हमारे को जैसे बांटे। हम इतने साल में ये लोग कोशिश करने के बावजूद भी हम नहीं मिट सके। ये काबिल तारीफ है, ये हमारी तहजीब का, ये हमारी तहजीब का नमूना है। इस वजह से हम इंशाल्लाह आइंदा ऐसे 100 साल भी और लोग कोशिश भी कर ले तो हमारी तहजीब जैसा नहीं बढ़ सकेंगी। हम आपस में मिलजुल के और एक दूसरे के जिस तरह के त्योहारों में हर लिहाज में सुख दुख में जैसा रहे, आइंदा भी इंशाल्लाह वैसी जैसा रहेंगे। एक छोटी सी बात बोलता हूँ मैं कि आंध्रा में परसों 44 दिन 45 दिन से एक एजिटेशन चल रहा कि समय के आंध्रा बोल के। ठीक है भाई, उनका मानना है समय का आंध्रा। जिस तरीके से वो लोग आदी हो गए कि दूसरे की रोटी छीन के खाने के, हमारे बच्चों के सामने से रोटी छीने, हमारे बच्चों के जॉब्स छीने, हमारा पानी छीने, हमारी तहजीब छीने और हमारे हर लिहाज से ऐसा हमारे को दूर करने की कोशिश करे और हमारे साथ नाइंसाफी करते हुए हमारे को छीन के लूट के खाने की आदत हो गई। ठीक है भाई, चलो कुछ मुस्लिम तबके के लोग भी ऐसे उसके अंदर बिल्कुल साथ दिए। भाई हमारा रीजन है, जब मैं बात किया भाई हमारा रीजन है, हम एक दूसरे के साथ हम भी ऐसा मिलते जुलते आना चाह रहे हैं, हम हमेशा ऐसा इसी तरीके से रहना चाह रहे हैं। वो लोग भी एजिटेशन में, मतलब ठीक है भाई, अगर जब आप लोग जब आवाम पूरी एक साथ चाह रही है तो आप जैसा ठीक है करिए, बात होते रही इसी तरीके से। जब हैदराबाद का प्रोग्राम सेव आंध्र प्रदेश बोल के जब उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, बहरहाल
पुलिस एक ड्रामा करी, किरण कुमार रेड्डी एक ड्रामा करे, सब एक एक हर कोई अपना अपना गिरगुट की तरह रंग जैसे बताने लगे। हाई कोर्ट एक ड्रामा एक क्रिएट करके जैसे उनको परमिशन दी गई। ये सब ये वजह क्या है? सेफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो सेफ है, तुम्हारे पास तुम्हारा आंध्र तो तुम्हारे पास सेफ है, मगर चोरी हो रही है तेलंगाना में। असल हम बोलना चाहिए सेफ तेलंगाना बोल के। तो काफी दानिश्वरों इसके ऊपर चर्चा करते गए और जैसे बोलते गए। जब बोलने के बाद में जब देखा गया और ये लोग अपने आप को बताने लगे कि सेकुलर है हम, इसी वास्ते हम सेफ आंध्र प्रदेश हम जैसा चाह रहे हैं। ठीक है भाई, आप सेकुलर है, आप अपना सेकुलरपन जैसे बताइए, कहां तक आप जैसे सेकुलर है। और हम जैसे छोटे से बड़े प्रोग्राम में हम जैसे हमारा सेकुलरपन जैसे बताते, जब तुम इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किए, जो फेल प्रोग्राम था, एक पुलिस और मीडिया और जैसे हुकूमत का क्रिएशन था, सिर्फ सरमाएदारों का क्रिएशन था, उसको आप जैसे एक सेकुलर जो है प्रोग्राम जैसे बताने की कोशिश की। मगर वो एक सेकुलर प्रोग्राम में ना कोई एक मुसलमान बात करा और ना कोई एक उर्दू जबान में ऐसे कोई बात कर सका और ना जनगण मना कोई जैसे उसमें सही गा सका। बड़ी शेम है, बड़ी शर्म की बात है कि वो लोग अपने आप को सेकुलर और इंडियन जैसा बताने की कोशिश करे तो भी ऐसा वह हमारा जनगण मना जो हमारा नेशनल एंथम है वो तक सही नहीं गा सके। बहुत ही बहुत शर्म और अफसोस की बात है। और ये अशोक बाबू जैसे ये बोलते हैं कि नटखट दूल्हे के साथ एक भोली भाली दुल्हन से शादी हुई, उसका बच्चा हैदराबाद है। बिल्कुल गलत है। हैदराबाद तुम्हारा बाप है। मैं बिल्कुल, क्योंकि हैदराबाद को कोई पैदा नहीं किया। हैदराबाद की भीख पे हमेशा जब कभी भी तुम्हारे पे अल्लाह का अजाब आता था, तुम आके आसिफ जाही दौर से लेके कुतुब शाही दौर से लेके आज तक भी तुम जैसे हमारी भीख पे जैसे तुम जैसे पढ़ रही, इसी वास्ते तुम्हारे को भीख खा खा के आदत हो गई है। इसी वास्ते आज तुम जैसे हैदराबाद को नाजायज बच्चा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम तो भी मद्रास के नाजायज बच्चे थे, इसी वास्ते वो लोग जैसे निकाल के फेंक दिए। तो आके ऐसे जबरदस्ती एक दिल्ली के अंदर जैसे एक खामा-खा का क्रिएशन करके, जो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1948 के बाद से 1956 तक जो निजाम सरकार जो राज प्रमुख थे और जो सो हैदराबाद को एक इतना पाक और साफ जैसा चला रहे थे, तो देखने के बाद में यहाँ पर मद्रास से जो आंध्रा वाले हर एक डिपार्टमेंट में एक निजाम सरकार के मुलाजिम रहते थे, एक मद्रासी जैसे रहते थे। वो लोग जैसे यहाँ पे आके देखने के बाद में चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे छोटे से बड़े ऑफिसर हो, चाहे सेक्रेटरीट में हो, दो ऑफिसर बैठ के ऐसे काम करते थे। कहीं कोई हुकूमत की कोई काम तो नहीं हो जा रहा। तो जब वो लोग देखे यहाँ पे 6000 करोड़ का बजट एक्सेस है और यहाँ का कल्चर जैसा देखे, यहाँ के बिल्डिंग्स देखे, हर एक एक चीज आपको अंदाजा होना चाहिए। सारी दुनिया में एक हैदराबाद रियासत एक ऐसी थी कि मेडिकल हेल्थ के आज से हर एक मतलब औजे का जैसा दवाखाना था। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, जजगी खाना, रेनाल्ड रोल्स हॉस्पिटल, कोरंटी हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल बच्चों के यहाँ से, कैंसर हॉस्पिटल, हड्डियों के यहाँ से निम्स हॉस्पिटल, ऐसे इस तरीके से मेंटल हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल, हर वो चीज। फिर वही हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई के वास्ते भी ऐसे माकूल इंतजाम थे कि उसके बयान नहीं कर सकते। परसों एक प्रोफेसर साहब जैसे बोले, मैं नॉर्थ इंडिया में कोई एक यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे ऐसे जाके देखा तो वहाँ पे बहुत मेरे को हौल हैबत हो रही थी, एकदम ऐसी परेशानी हो रही थी। मगर मैं जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक ऐसा रिलैक्स मिलता है और ऐसी हवा मिलती है कि मैं जैसे यहाँ पे तरो